Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अपने देश की हालत किसी से नहीं छिपी, लेकिन फिर भी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को ऐसा लगता है कि भारत में मुसलमानों को पीड़ित किया जा रहा है। जो ईरान खुद आए दिन सुन्नी मुस्लिम और जातीय अल्पसंख्यकों के दमन के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का सामना करता है, उसके सुप्रीम लीडर का मुसलमानों को लेकर भारत पर टिप्पणी करना इस वक्त काफी बवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि भारत सरकार ने भी ईरान के धर्मगुरु को आईना दिखा दिया है। विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस तरह की टिप्पणी करने से पहले ईरान को अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत की आलोचना की। उन्होंने भारत को गाजा और म्यांमार के साथ उन क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया जहां मुसलमानों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से पीड़ित मुस्लिम आबादी की रक्षा के लिए एकजुट होने का आग्रह किया है, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित है और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। हालांकि मानवाधिकार के मामले में ईरान को अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, खासकर सुन्नी मुसलमानों, जातीय अल्पसंख्यकों और महिलाओं के संबंध में। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले पर ईरान के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के कारण खामनेई की टिप्पणियों की आलोचना हो रही है। ईरान में अल्पसंख्यक सुन्नी मुसलमानों को लगातार तेहरान जैसे प्रमुख शहरों में मस्जिद बनाने के अधिकार से वंचित किया जाता रहा है और सरकारी और धार्मिक संस्थानों में भारी भेदभाव का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। इसके अलावा कुर्द, बलूची और अरब जैसे जातीय अल्पसंख्यक, जिनमें से कई सुन्नी भी हैं, आर्थिक और सांस्कृतिक दमन से पीड़ित हैं, जिससे उनके मताधिकार से वंचित होने की भावना बढ़ रही है और मोरालिटी पुलिस के पहरे तले जीने को मजबूर हैं। जो महिलाएं अनिवार्य हिजाब कानून का उल्लंघन करती हैं, उन्हें जुर्माना, जेल और यहां तक कि शारीरिक दंड का भी सामना करना पड़ता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत पर टिप्पणी तो कर दी, लेकिन उनके देश के कानूनी ढांचे की बात की जाए तो उसके चलते महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उनकी शिक्षा, रोजगार सब कुछ सीमित हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इन प्रथाओं के लिए ईरान की बार बार निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 की रिपोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर ईरान के गंभीर प्रतिबंधों पर प्रकाश डाला गया है। अकेले 2022 में ईरान ने 140 व्यक्तियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए गिरफ्तार किया और दर्जनों को जेल में भी डाला। ईरान में माइनॉरिटीज, खासकर ईसाई, बहाई और सूफी मुसलमानों को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उनके समुदाय को अक्सर कड़ी निगरानी, उत्पीड़न और कठोर कारावास का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये दोहरा मापदंड दूसरे देशों में मुस्लिम अधिकारों की बात करना, जबकि घरेलू स्तर पर धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों का दमन करना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों पर ईरान की स्थिति को उजागर करता है। हालांकि ईरान की इस हरकत पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।